फिलहाल सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं आपके माशरे पे। पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया, दोनों गलत है। कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाज़ार या औरत बन जाए। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार हैं। सोचिए कि आप एक कुंवारी लड़की हैं और कोई कहे कि अगर आप कुंवारी हैं तो आप बाजारू औरत हैं, एक ऐसी बाजारू औरत जिस पर सबका हक होता है। सोचिए आपको कैसा लगेगा। चलिए आप एज्यूम करिए कि आपके आसपास कोई अनाथ बच्ची है और उसका आपका चीफ गेस्ट है उस अनाथ बच्ची को हराम बताकर उसके साथ स्टेज शेयर करने से मना कर दे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? चलिए मान लीजिए आपने एक धार्मिक स्कॉलर को अपने मुल्क में एज अ गेस्ट बुलाया और वो गेस्ट सरेआम ये बोलने लगे कि आप लोगों ने तो मेरी टिकट माफ नहीं की, आप तो मुझे सिर्फ 50% डिस्काउंट दे रहे थे, तो आप उस गेस्ट के बारे में क्या सोचेंगे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज नगेट्स विद जूही। ये जितने भी स्टेटमेंट मैंने बोले, ये किसने कहे हैं और ये बोलने वाला आखिर कौन है? उसका नाम है जाकिर नायक। जी हाँ, ये भारत का भगौड़ा इन दिनों जो है पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में जाकर कैसे कैसे कर्तव्य दिखा रहा है, औरतों को लेकर क्या कुछ नहीं बोल रहा। अगले कुछ मिनटों में जब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी तो आपका गाल लाल होगा और ऐसे इंसान को पीटने का मन भी करने लग जाएगा। तो कुछ कहा नहीं जा सकता। सच कह रही हूं, ये तो काले कोबरा से भी ज्यादा जहरीला है। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। वो शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी। लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। कुंवारी लड़की इज इक्वल टू बाजारू औरत। तो चलिए सीधे से इस जाकिर नायक की बातों पर आते हैं। पहला किस्सा सुनिए। पाकिस्तान में लैंड होने के बाद से पाकिस्तान में घूम घूम कर अलग अलग शहरों में भाषण देकर ये इंश्योर कर रहा है कि पाकिस्तानी अवाम में जो बची कुची कॉमन सेंस है उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया जाए। ऐसे ही एक प्रोग्राम में एक बच्ची ने जाकिर नायक से पूछ लिया कि लोग एक से ज्यादा शादियां क्यों करते हैं, और बच्ची भी 14 साल की थी, तो इसका जवाब भी उसी हिसाब से देना चाहिए था। लेकिन इतना कॉमन सेंस कहां है इस किंग कोबरा को, जो ठहरा। बता दें कि उल्टा ज्ञान देते हुए जाकिर कहता है कि दुनिया में औरत ज्यादा है और उनके लिए मर्द कम है। ऐसे में हर औरत की शादी तो नहीं हो सकती, इसीलिए जो भी औरतें कुंवारी बचती हैं उनके सामने एक ही ऑप्शन है, वो किसी शादीशुदा मर्द से शादी कर ले, क्योंकि जो औरत शादी नहीं करती है और कुंवारी रह जाती है वो एक बाजारू औरत है, वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। मतलब इस इस्लामिक स्कॉलर के मुताबिक ऐसी कुंवारी औरत पर सबका हक है। इस बात पर हमें क्या कहना चाहिए मुझे तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप चाहे तो आपके दिमाग में जो भी आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। कुंवारी औरत को बाजारू औरत कहना चाहिए कि नहीं? ये बात इतनी फिजूल है कि मैं इस पर एक शब्द अभी कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहती, वरना जो इस बात को सुनकर जो खून मेरा खौल रहा है, इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते आप लोग। मुझे तो उस बच्ची का भी ख्याल आ रहा है जिसके सामने इस जाहिल ने ऐसा जवाब दिया, और ऐसा सुनकर दिमाग में मेरे उन मुस्लिम लड़कियों के बारे में सोच रही हूं मैं कि जिनकी किसी वजह से शादी नहीं हो पा रही है। जाकिर नायक मुस्लिम समाज का ये एक बड़ा नाम है, करोड़ों लोग उसकी बातों को सीरियसली लेते हैं, और अब ये सोचने वाली बात है कि जाकिर की ये बातें सुनकर लोग कुंवारी लड़की को लेकर क्या सोच रहे होंगे और क्या सोच बनाएंगे। बात अगर यहीं रुक जाती तो भी कोई मसला नहीं था, हमें लगता क्या पता जुबान फिसल गई हो। लेकिन बार बार ये शख्स यही साबित करता है कि औरतों को लेकर ये कितनी गिरी हुई सोच रखता है। अब जो एक और बात बताने जा रही हूं उसमें तो इन्होंने बेशर्मी छोड़िए, जो शब्द आपके मन में आए वो इस बात को सुनने के बाद फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना। जाकिर नायक ने एक ऐसे ही प्रोग्राम में महिला ने पूछा कि पाकिस्तान के जिस इलाके से मैं आती हूँ वहां सभी इस्लामी तौर तरीकों को बहुत फॉलो करते हैं, बावजूद इसके वहां औरतों पर जुल्म बहुत होते हैं और बच्चों के साथ गलत काम बहुत होते हैं।
ऐसा क्यों? अगर कोई और होता तो शायद इस बात की वो बुराई करता या तो निंदा करता और ऐसे लोगों को गलत बताता, लेकिन ये जनाब उल्टा ही उस औरत पर चढ़ जाते हैं और उसे बोलने लगा, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम बिना वेरिफिकेशन के ऐसी संगीन बातें कैसे कर सकती हो? मतलब इस जाहिल ने ये नहीं सोचा कि अगर एक महिला इतनी अथॉरिटी के साथ ये बात कह रही है तो वेरीफाई करके ही आई होगी। इस आदमी को इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि छोटे बच्चों के साथ गलत काम होते हैं, मगर इसकी इस बात पर सुलग गई कि एक औरत ने इस्लाम के मानने वालों के साथ ऐसे घिनौने इल्जाम क्यों जोड़ दिए। अगर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को सुने तो ये औरत जिस हिस्से की बात कर रही थी वहां बच्चों के साथ गलत काम होना आम बात है। जी हाँ, 2023 में ही बच्चों के साथ ऐसे मामले 2500 मामले सामने आए। शर्म की बात यह है कि वहां पर ऐसे बच्चों के साथ घिनौना काम करना कल्चर बन गया है। मगर जाकिर नायक ने ना तो वहां इस मसले को सुनने की कोशिश की, ना ही उस औरत से हमदर्दी दिखाई, उल्टा इसी से बदतमीजी करने लगा। उससे कहने लगा कि तुम बिना सबूत के ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, तुम्हें तो ऊपर वाले को सबूत देना होगा। और मुझे कहने में कोई अर्थ नहीं है कि ऐसे ही घिनौनी सोच वाले लोगों की वजह से सोसाइटी में औरतों के साथ जुल्म हो रहा है। जब किसी मजहब का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर स्पीकर ही ऐसी बात करेगा, ऐसे क्राइम को लेकर डिनायल मोड में जिएगा, तो इन बच्चियों के लिए हक की आवाज कौन उठाएगा? और बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं है। एक बार तो उसने ये भी कहा था कि अगर कोई बंदा किसी लड़की के साथ गलत काम करता है तो भी कुछ शर्तों के साथ ऊपर वाला उसे माफ कर सकता है। मतलब ये कि ऐसे क्राइम करने वालों के लिए ये एक मतलब कैसे बचा जाए इसकी स्कीम भी बता रहा है। इतना ही नहीं, इसी वीडियो में आगे ये भी कहता है अगर किसी लड़की ने ऐसे कपड़े पहने हैं जिसके असर में आकर किसी मर्द ने उनके साथ गलत काम कर दिया तो उस मामलों में औरत का गुनाह उसके साथ गलत करने वाले मर्द से ज्यादा बड़ा है। यानी कि कपड़ों की वजह से गलती किसकी है? औरत की है, ना कि मर्द की। जबकि गलत काम किसने किया? मर्द ने। ये वही वाली बात हो गई कि जब बैंक को लूटने के लिए जब चोर सामने आते हैं तो वो चोर जैसे ये कह रहे हो कि बैंक में हमें पता है कि पैसा एक ही जगह है तो वहीं से ही चोरी करेंगे, तो मतलब ये वही वाली बात हो गई। और जब इस तरह की मानसिकता वाले लोग हमारे किसी भी मजहब में पल रहे हो और जो सबसे बड़ा एक इन्फ्लुएंसर हो उसकी बात लोग मान रहे हो, तो सोचिए जो औरतों के बारे में इस तरह की बातें कह रहा हो या औरतों के लिए जहर घोल रहा हो, तो सोचिए मुस्लिम औरतें जो होंगी उनके बारे में किस तरह की सोच रखता होगा। और सोसाइटी में जो मामले बढ़ रहे हैं वो ऐसी ही मानसिकता के लोगों की वजह से बढ़ रहे हैं। आपको अभी तक मैंने जितनी भी बातें बताई, जितने भी इसके बयान बताए, जिस तरह से इन्होंने औरतों पर सवाल किए हैं, जिस तरह से इन्होंने औरतों पर अपने बयान दिए हैं, हर औरत जो है इस वक्त गुस्साई हुई है। लेकिन आपकी क्या कुछ राय इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो मैंने अभी आपसे फिल इन द ब्लैंक्स भी बोला है ना, जरूर भरिएगा क्योंकि मुझे देखना है। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और बाकी देखते रहिए न्यूज नगेट्स विद जूही। सब्सक्राइब करिए जल्दी से अगर नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर मैं आपसे जुड़ती रहूंगी और आपसे भी अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके किसी मुद्दे पर बात करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।